आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर कहा, स्वतंत्र और निडर प्रेस सशक्त लोकतंत्र के लिए आवश्यक। प्रदेश में अति गंभीर कुपोषित बच्चों के परिवारों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। राज्य में विश्व स्तरीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब स्थापित होगा। और भाई दूज के साथ आज समाप्त हो रहा है 5 दिवसीय दीपावली पर्व। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि प्रेस की आजादी पर कोई भी हमला राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है और हर किसी को इसका विरोध करना चाहिए। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आयोजित वेबिनार के लिए वीडियो संदेश में श्री नायडू ने कहा कि लोकतंत्र स्वतंत्र और निर्भीक प्रेस के बिना जीवित नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि भारत में प्रेस लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने में हमेशा अग्रणी रहा है। श्री नायडू ने मीडिया से आग्रह किया कि वे रिपोर्टिंग करते समय निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता और सटीकता का हमेशा ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि मीडिया को सनसनी फैलाने और समाचारों तथा विचारों का घालमेल करने से भी बचना चाहिए। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। इसका आयोजन स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस के प्रतीक के रूप में हर साल 16 नवंबर को किया जाता है। आज ही के दिन भारतीय प्रेस परिषद ने कार्य करना शुरू किया, जिसका गठन प्रेस के उच्च मानदंड बनाए रखने और उसे बाहरी पाबंदियों, दबावों और खतरों से बचाने के लिए नैतिकता के प्रहरी के रूप में किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है। इस अवसर पर भारतीय प्रेस परिषद द्वारा आयोजित एक वेबिनार में श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रेस की आजादी पर हमला उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रेस की आजादी जवाबदेही वाली आजादी है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया का ये दायित्व है कि वो उत्तरदायी तरीके से अपनी स्वतंत्रताओं का उपयोग करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर पत्रकारों को बधाई दी। नीतीश कुमार ने आज बिहार की 7वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन में श्री कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। एनडीए ने हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में 125 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। सुपोषित प्रदेश की संकल्पना को साकार करने के लिए कुपोषण जैसे गंभीर विषय पर समुदाय और परिवार की सहभागिता पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत पोषित परिवार सुपोषित मध्यप्रदेश कार्यक्रम के अंतर्गत अति गंभीर कुपोषण की श्रेणी में आने वाले बच्चों के परिवार को बच्चे के पोषण स्तर में उनके सक्रिय प्रयासों से आए सुधार के लिए प्रोत्साहित और सम्मानित किया जाएगा। महिला बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव अशोक शाह ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखकर अवगत कराया है। इस संबंध में बताया गया है कि ये प्रोत्साहन राशि एक परिवार को 200 रुपए प्रति किस्त की दर से 2 किस्तों में दी जाएगी। हमेशा से ही गिद्धों को इको सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इनकी संख्या में काफी कमी आई है। वर्तमान में मध्यप्रदेश में कितने गिद्ध बचे हैं और इनके संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, इसके लिए गिद्धों के आवासों का राज्य में सर्वे शुरू हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट। इको सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाने वाले गिद्धों के आवासों का मध्य प्रदेश में सर्वे शुरू हो गया है। वाइल्ड लाइफ मुख्यालय के अनुसार इस सर्वे के बाद राज्य में गिद्धों की गिनती की जाएगी। इसके लिए भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क को नोडल एजेंसी बनाया गया है। वन विहार के अधिकारियों ने बताया कि गिद्धों की गणना हर 4 साल में होती है। वर्ष 2018 के बाद अब इनकी गिनती फरवरी वर्ष 2021 के पहले हफ्ते से शुरू होगी। गिद्धों की गणना के बाद उनके संरक्षण और आवास में सुधार के बारे में समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं परितोष दीक्षित। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा है कि प्रदेश में विश्व स्तरीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की स्थापना की जाएगी। श्री सिंह मंत्रालय में विभागीय समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उन्होंने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, सेंटर फॉर पेरिशेबल कार्गो, उद्योगों के अनुकूल परिसंपत्तियों का उन्नयन, आधुनिकीकरण, मुद्रीकरण और लॉजिस्टिक्स संचालन का डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एंड टू एंड इंटीग्रेशन किए जाने की समग्र रूपरेखा पर चर्चा की। समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने बताया कि विश्व स्तरीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण आगामी 52 महीने में पूरे होने का लक्ष्य रखा गया है। मार्च 2024 तक परियोजना अपना मूर्त स्वरूप प्राप्त कर लेगी। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर 93.09% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 42,000 से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वालों की संख्या 82 लाख से अधिक हो गई है। इधर प्रदेश में स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,72,000 से अधिक हो गई है। अब प्रदेश में 10,000 से कम सक्रिय मामले रह गए हैं। खंडवा में आज 4, जबलपुर में 24 और बैतूल में 9 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। उधर देवास में आज 7 और अशोकनगर में 5 नए मरीज मिले हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुनील नाहर ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई रखने, मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मास्क लगाना बहुत आवश्यक है और 2 गज की दूरी का जो पालन करना है उसको आवश्यक रूप से करें और आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने घर पे ही रह के अपना सुरक्षित, अपने परिवार का, अपना स्वयं का जीवन सुरक्षित रखें। इंदौर में अनुकरणीय पहल करते हुए कोरोना संक्रमण के कारण इस बार 18 नवंबर से शुरू हो रहे छठ पर्व को सार्वजनिक रूप से नहीं मनाने का फैसला किया गया है। पूर्वोत्तर सांस्कृतिक संस्थान में प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जगदीश सिंह ने बताया कि शहर हित को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर वासियों ने सार्वजनिक जलकुंड, तालाब, कृत्रिम घाट बनाकर सूर्य को अर्घ्य नहीं देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही शहर के 80 स्थानों पर होने वाले 4 दिवसीय छठ पूजा के सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन भी नहीं होगा। श्री सिंह ने बताया कि आपसी सहमति से इस बार सभी समाजजन घर पर ही पर्व मनाएंगे। भाई दूज के साथ ही 5 दिवसीय रोशनी का पर्व दीपावली आज समाप्त हो रहा है। भाई दूज पर बहनें व्रत, पूजा, कथा आदि कर भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं और उनके माथे पर टीका लगाती है। इसके बदले भाई भी उनकी रक्षा का संकल्प लेते हुए उपहार देते हैं। ये त्योहार रक्षाबंधन की तरह ही महत्व रखता है। टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला जेल में भी आज भाई दूज का पर्व मनाया गया, जहां कैदी भाइयों को तिलक करने आई बहनों ने कसम ली कि वो आगे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उन्हें जेल में दिन गुजारने पड़े। छिंदवाड़ा में भी दूज का पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया। देवास, आगरमालवा, खंडवा, धार सहित विभिन्न जिलों में भाई दूज का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। दिवाली के बाद अब छठ पूजा के लिए लोगों को त्योहार पर घर पहुंचने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे बिहार रूट पर पूजा स्पेशल ट्रेन शुरू करने जा रही है। दीपावली मनाकर लौट रहे लोगों के लिए भी हबीबगंज से रीवा और पटना के लिए ट्रेनें चलेंगी। इसके अलावा छठ पूजा पर बिहार जाने के लिए भोपाल से पटना के लिए फिर पूजा स्पेशल ट्रेन मिलेंगी। हबीबगंज रीवा पूजा स्पेशल 17 नवंबर को और हबीबगंज पटना पूजा स्पेशल ट्रेन 23 नवंबर तक चलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पन्ना और रीवा में शहीद बिरसा मुंडा की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। खंडवा में स्वच्छ भारत मिशन शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके तहत शहर के सभी 50 वार्डों में निगम अधिकारी कर्मचारी भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेंगे, साथ ही कार्यों की निगरानी भी करेंगे। सागर कलेक्टर दीपक सिंह ने नवीन पात्रता पर्चियों का वितरण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में 3 दिवस में 100% करने के निर्देश दिए हैं। और नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त ने रतलाम जिले की नामली नगर परिषद के प्रभारी सीएमओ को निलंबित कर दिया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर कहा, स्वतंत्र और निडर प्रेस सशक्त लोकतंत्र के लिए आवश्यक। प्रदेश में अति गंभीर कुपोषित बच्चों के परिवारों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। राज्य में विश्व स्तरीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब स्थापित होगा और भाई दूज के साथ आज समाप्त हो रहा है 5 दिवसीय दीपावली पर्व। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।